स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम लोग प्रयोगशाला परिचालक की एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सामान्य विज्ञान का पार्ट कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत मैं रसायन विज्ञान का एमसीक्यूज करा रहा हूँ, है ना। और रसायन विज्ञान में भी हम सबसे पहले परमाणु संरचना टॉपिक से एमसीक्यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, और पिछले वीडियो भी आपके परमाणु संरचना से रिलेटेड था। आज का वीडियो भी उसी टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, और जितना उस टॉपिक से बन सकता है उतना मैं क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो रहेगा परमाणु संरचना का एमसीक्यूज नंबर 2। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। ऑप्शन ए दिया गया है 10 टू पावर माइनस 5m। ऑप्शन बी दिया गया है 10 टू पावर माइनस 9m। ऑप्शन सी दिया गया है 10 टू पावर माइनस 10m। एंड ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 10 टू पावर माइनस 15m। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 टू पावर माइनस 15m। ये आपकी किसका होगा भैया? परमाणु के नाभिक का आकार होगा। ठीक, परमाणु के जो नाभिक होता है उसका आकार होगा कितना पर? 10 टू पावर माइनस 15m। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है मिलीकॉन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है कूलॉम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीकॉन। मिलीकॉन ने सबसे पहले क्या किया था? इलेक्ट्रॉन में जो आवेश था, क्या था आवेश, उसका क्या किया था? निर्धारण किया था। किसने? मिलीकॉन ने। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऑप्शन ए है -1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। ऑप्शन बी है +1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। ऑप्शन सी है -1.6 इंटू 10 टू पावर 19 कूलॉम। एंड ऑप्शन डी है +1.6 क्रॉस 10 टू पावर 19 कूलॉम। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या चीज? -1.6 गुणित 10 टू पावर माइनस 19 कूलॉम। किसका? आपके इलेक्ट्रॉन में क्या है? आवेश कितना होता है उसको इसमें बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ऑप्शन ए है सभी पदार्थों के परमाणु, ऑप्शन बी है परमाणु के इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है परमाणु के न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है परमाणु के केंद्रक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु के केंद्रक। और इस अपने प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए इन्होंने कौन से कण का उपयोग किया था? आपके अल्फा कण का। किसका? अल्फा कण का। ठीक, और अगर धातु की पन्नी बात करें, धातु की पन्नी भी इसमें यूज किया था गया था, है ना। तो कौन सी धातु की पन्नी थी आपकी? सोने की थी। ठीक, किसकी थी? सोने की धातु, सोने की धातु की पन्नी यूज किया गया था। ठीक, और किसका यूज किया था? आपके अल्फा कण का यूज किया गया था। और इसका निष्कर्ष क्या निकला था? कि परमाणु में केंद्रक है, इसको बताया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु विद्युतः होते हैं। ऑप्शन ए है धनात्मक रूप से, ऑप्शन बी है ऋणात्मक रूप से, ऑप्शन सी है द्विधनात्मक रूप से, ऑप्शन डी है उदासीन रूप से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीन रूप से। परमाणु क्या होता है? उदासीन रहता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? मतलब उसमें इसमें जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें आपके कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति, मतलब दोनों प्रकार की प्रकृति वहाँ प्रदर्शित करेगी। तो वहाँ कौन सा कण है, इसी को उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है मेसॉन, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन सी दिया गया है इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी दिया गया है आपका न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है कणों के भांति व्यवहार प्रदर्शित करती है, और तरंग के भांति भी क्या करती है? व्यवहार प्रदर्शित करती है। ठीक, और इसको कौन बताया था? एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? डी ब्रॉगली।
ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजीटान के खोज करता है। ऑप्शन ए दिया गया है चैडविक, ऑप्शन बी दिया गया है युकावा, ऑप्शन सी दिया गया है एंडरसन एंड ऑप्शन डी दिया गया है रदरफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंडरसन। एंडरसन ने किसकी खोज की थी? आपकी प्रोजीटान की खोज की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ट्राइटियम, ऑप्शन डी है हीलियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या चीज़, हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है थॉमसन, ऑप्शन बी दिया है डी ब्रॉगली, ऑप्शन सी दिया है रदरफोर्ड एंड ऑप्शन डी दिया है बोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी ब्रॉगली। मैं अभी अभी एक दो क्वेश्चन के पहले इसको बताया था। ठीक, कि डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के तरंग और कौन सी किसकी भांति व्यवहार करता है, कण है ना, दोनों के भांति व्यवहार करता है, उसके बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था करके, है ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की द्वितीय प्रकृति के बारे में किसने बताया था? तो डी ब्रॉगली। ठीक, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन के तरंग की प्रकृति के बारे में कौन बताया था, फिर भी आपका डी ब्रॉगली ही आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं अब। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? ऑप्शन ए है अल्फा कण, ऑप्शन बी है बीटा कण, ऑप्शन सी है गामा कण एंड ऑप्शन डी है एक्स किरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण। आप लोगों को पता ही होगा किसी रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था इसमें अल्फा कण की बमबारी की थी, है ना, और इसी के द्वारा ही पता चला था ना कि परमाणु में क्या चीज़ है, केंद्रक है ना। तो इसी के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि नाभिक का आकार कैसा है। ठीक, जैसे कि अगर नाभिक का आकार बड़ा हुआ, ठीक, तो जो अल्फा कण हम लोग बमबारी कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, वापस होगा। अगर छोटा हुआ तो कम मात्रा में वापस होगा, है ना। तो अगर ज़्यादा मात्रा में वापस हो रहा है अल्फा किरणें, है ना, तो क्या मानेंगे कि परमाणु के केंद्रक या फिर नाभिक का आकार बड़ा है। और अगर कम मात्रा में हो रहा है, जैसे 1 2 हो रहा है, तो परमाणु या नाभिक का आकार कितना है, छोटा है मानेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी दिया गया है मेसॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। आप सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस आयन, प्रोटॉन में होता है आपका प्लस आयन और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका उदासीन। तो इसका सही आंसर क्या है आपका न्यूट्रॉन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजीटॉन किसका प्रतिकरण है? ऑप्शन ए दिया गया है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन सी दिया गया है फोटॉन एंड ऑप्शन डी दिया गया है न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकरण होता है क्या चीज़, प्रोजीटॉन। और प्रोजीटॉन की खोज करता मैं क्या बताया था आपको, एंडरसन। ठीक, इसको आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? ऑप्शन ए है प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉनों की संख्या एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर इसका रासायनिक गुण किसी तत्व का निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है। द्रव्यमान संख्या को सबसे पहले मैं बता दूं क्या इस चीज़ को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, और उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये दोनों को मिलाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, द्रव्यमान संख्या। चूँकि इसमें क्या दिया गया है, आपके प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 2, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 2, को टोटल कितना रहा 4, तो m बराबर कितना हो गया 4। तो इसका सही आंसर कहा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परमाणु की परमाणु संख्या z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सबसे पहले देखते हैं परमाणु संख्या बराबर क्या होता है। परमाणु संख्या को z से डिनोट करते हैं। ठीक, z बराबर क्या होता है, उस परमाणु में उपस्थित क्या चीज़, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, एवं द्रव्यमान संख्या को m से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है आपका प्रोटॉनों की संख्या प्लस
क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या इतनी है। ठीक, हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग एम माइनस जेड कर देंगे, एम माइनस जेड। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जेड इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है ना। तो एम माइनस जेड करेंगे ना, तो एम का मान क्या चीज़ है आपका, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और माइनस जेड करेंगे क्या चीज़, प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन प्रोटॉन कट जाएगा, बच जाएगा आपका न्यूट्रॉन। तो इससे हमको क्या चीज़, न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, एम माइनस जेड। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा स्तर से निम्न कक्षा स्तर में जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऑप्शन बी दिया गया ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऑप्शन सी दिया गया परमाणु का आकार कम हो जाता है, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होती है। ऑप्शन ए दिया गया है 10⁻⁻6m, ऑप्शन बी दिया गया है 10⁻⁻10m, ऑप्शन सी दिया गया है 10⁻⁻14m एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है 10⁻⁻15m। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा, 10⁻⁻10m। किसका, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या कितनी होगी आपकी, 10⁻⁻10m। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आवेश पर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन सी है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर एंड ऑप्शन डी है प्रोटॉन पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आपकी किसी तत्व की क्या चीज़, रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉनों के खोज करता है। ऑप्शन ए है एंडरसन, ऑप्शन बी है पाउली, ऑप्शन सी है युकावा एंड ऑप्शन डी है चैडविक। न्यूट्रॉनों देखिए, न्यूट्रॉनों और एक क्या था आपका, न्यूट्रॉन। ठीक, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक, न्यूट्रॉन का कौन था आपका, चैडविक। अब हमको किसका देखना है, न्यूट्रॉनों का। तो न्यूट्रॉनों का कौन सा आपका, पाउली। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसॉन की खोज करता है। ऑप्शन ए है पॉली, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है युकावा एंड ऑप्शन डी है थॉमसन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युकावा। मेसॉन के खोज करता है कौन, युकावा। ठीक, तो ये थी हमारे आज की इस एमसीक्यूज की टोटल 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट बना के रिकॉर्डिंग करके एडिट करके डालना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।